आज हम लोग पढ़ेंगे आबीव का प्रश्नावली 3.2। आबीव का प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करने से पहले आबीव के प्रश्नावली में 3.2 का हम लोग बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद 3.2 स्टार्ट करेंगे। बेसिक समझने पर हम लोगों को यह आसानी होती है कि प्रश्नावली करने में आसानी होती है हम लोगों को, इसलिए हम बेसिक समझ। आइए बेसिक के लिए हम जोड़ घटाना गुणा हम इसमें दिया है प्रश्नावली 3.2 में, वही सीखेंगे। पहले जोड़ के लिए माना ए बराबर यदि कोई अवयव दिया है ए बी सी डी, अब बी बराबर भी कोई दिया हुआ अवयव बी बराबर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तब ए प्लस बी बराबर हम लिखेंगे ए बी अभी में ए में सी डी प्लस अभी बी लिखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग। ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि जो प्रथम पंक्ति का और प्रथम स्तंभ का अवयव होगा, उसी बी का जो अवयव होगा प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, इसमें जोड़ेंगे इसको, और ये जो है इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें। आइए जोड़ते हैं। ए प्लस बी बराबर ए प्लस डब्लू, ए डब्लू बी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, बी प्लस एक्स, यहाँ पर सी प्लस वाई होगा, सी प्लस वाई, यहाँ पर होगा डी प्लस जेड, डी प्लस जेड। इसी तरह से हम लोग करेंगे आगे, इसी प्रकार से करेंगे। उदाहरण इस पर हम एक देख लेते हैं। उदाहरण में लेंगे ए बराबर कोई अवयव दिया है 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर कोई अवयव दिया है 6 -5 0 -1 4 2। तो इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी बराबर 1 2 3 4 5 6। ए बराबर हो गया, प्लस बी लिखेंगे 6 -5 0 -1 4 2, ये बी बराबर दिया है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी बराबर 1 प्लस 6, जिस तरह उसमें किए थे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें, इसको इसमें। 2 -5 हो जाएगा, प्लस है और यहाँ पर -5 है, ये प्लस ही रखते हैं। इसको 3 + 0, 3 + 0। अब दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 4 प्लस -1 दिया है तो -1, 5 + 4 6 + 2, इसको हम जोड़ लेंगे। अब ए प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 1 + 6 बराबर 7, ये हो जाएगा 2 प्लस -5 है तो -3 हो जाएगा, ये 3 + 0 बराबर 3 होगा। यहाँ पर 7 -4 -1 है तो 3 हो जाएगा, 5 + 4 है तो 9, 6 + 2 है तो 8। यही आंसर होगा इसका। आगे हम घटाने का नियम देखते हैं, कैसे घटाते हैं अभी में। अब घटाने का नियम देखते हैं। माना कोई अवयव ए है, ए बी सी डी, अब बी बराबर कोई अवयव है डब्ल्यू एक्स वाई
वाई है ये जेड। तो इसको ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी बराबर ए माइनस डब्ल्यू बी माइनस एक्स सी माइनस वाई डी माइनस जेड। यही घटाने का नियम है। अब इसी पर हम एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण ए बराबर कोई अभी दिया है -3 2 1, ये 2 है, 1 -4 7 तथा b बराबर दिया है दूसरा भी 3 5 -2 -1 4 -2। अब इसको घटाएंगे, a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी बराबर तो ये हो जाएगा -3 2 1 1 -4 7 -3 5 -2 -1 4 -2। अब इसको हम घटाएंगे, a माइनस बी बराबर -3, इसको 3 है तो माइनस है तो यहाँ पर -3 2 -5 1, माइनस है यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लगेगा तो +2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, इसमें यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा और यहाँ इसमें भी 1 माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 1 हो जाएगा। और उस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह देख लीजिए, 1 लिखेंगे यहाँ पर और फिर माइनस लिखेंगे, और फिर यहाँ पर -1 है तो -1 लिखेंगे, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यही लिखे हैं यहाँ पर भी। और -4 और -4 हो जाएगा 7 माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। a माइनस बी बराबर -6 -3 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे, ये घटाए हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्लस चिन्ह आ गया है तो 3 हो जाएगा, 2 होगा -8 9, यही आंसर होगा। आगे गुणा का नियम देखते हैं, गुणा कैसे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अवयव का गुणा बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन मैं कहता हूँ अवयव का गुणा बहुत आसान होता है। आइए हम लोग आसान तरीके से सीखते हैं अवयव का गुणा। अवयव का गुणन, ये परिभाषा हम कुछ देख लेंगे, उसके बाद गुणा का करेंगे नहीं। दो अवयव हो a एवं b का गुणनफल a b केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव a में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव b में पंक्तियों की संख्या। अवयव a जो होगा उसमें स्तंभों की संख्या और अवयव b जो होगा उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो। इसके लिखे जाने का मकसद ये है, यही अवयव a में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव b में पंक्तियों की संख्या। मान लीजिए कोई अवयव a है, दिया है 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1, ये 3/3 क्रम का अवयव है। अवयव b कोई दिया है 1 2 4 -2 1 3, ये 3/2 क्रम का अवयव है। इसमें लिखा है साफ अवयव a में स्तंभों की संख्या। अवयव a में स्तंभ ये है, 3 स्तंभ है, पंक्ति गुणा स्तंभ होता है तो 3 स्तंभ है इसमें, और इस अवयव में पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति भी इसमें 3 है। अवयव a में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव b में पंक्तियों की संख्या, दोनों बराबर है तो इसका गुणन संभव है। यदि यहीं पर होता 2 गुणे 3 तो इसका 3 गुणे 2 होता तो इसका गुणन संभव नहीं होता। इस दशा में
इस दशा में अवयव ए एवं बी का गुणनफल ए बी के अनुरूप होगा। जो ये इसका ए और इसका बी का गुणनफल होगा ए बी के अनुरूप होगा। आगे देखते हैं। यदि ए एवं बी क्रमशः एम बाई पी एवं पी बाई एन क्रम के दो अवयव है तो गुणनफल ए बी एम बाई एन क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जिसमें आई जेवा अर्थात आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ का अवयव ए की आईवी पंक्ति तथा बी के जेवे स्तंभ का अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। गुणनफल का योगफल करेंगे उसमें, जैसे कि आगे हम आपको समझाएंगे उदाहरण लेकर, उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा। आगे देखते हैं कैसे अवयव का गुणन करेंगे, क्रिया क्या है, क्रिया विधि उसका। बाद हम लोग उदाहरण देखेंगे। कार्यविधि में है यदि अवयव ए तथा बी गुणनफल ए बी के अनुरूप है तो अवयव ए बी के अवयव निम्नवत ज्ञात किए जाते हैं। अवयव का गुणन मतलब 3/3, मतलब अवयव का गुणन जब संभव होगा तब अवयव ए का या बी का जो भी होगा गुणनफल उसका अवयव ज्ञात करेंगे। कैसे, ये देखिए, स्टार बनाकर लिखे हैं। ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के प्रथम स्तंभ, ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात कीजिए जो ए बी की प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव होगा। ए बी की प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव होगा। यहाँ पर यदि रहता ए की द्वितीय पंक्ति तो यहाँ पर हो जाता ए बी की द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव होगा। यदि यहाँ पर रहता ए की तृतीय पंक्ति तो यहाँ पर हो जाता ए बी की तृतीय पंक्ति का अवयव होगा। आइए दूसरा नोट स्टार देखते हैं। ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात कीजिए जो ए बी की प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। ए बी की प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। जब ए की द्वितीय पंक्ति अगर रहता है, यहाँ पर ए की प्रथम पंक्ति है तो प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। ए की यदि द्वितीय पंक्ति यहाँ पर रहता तो यहाँ पर हो जाता जो ए बी की द्वितीय पंक्ति का दूसरा अवयव होता है। यदि तृतीय पंक्ति रहता है तृतीय पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। अब 3 नंबर स्टार देखते हैं। ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के तृतीय स्तंभ, ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात कीजिए जो ए बी की प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव होगा। ए बी की प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव होगा। यहीं पर होता है कि द्वितीय पंक्ति तो द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव होगा, तृतीय पंक्ति होता है तृतीय पंक्ति का तीसरा अवयव होता है। आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या लिखा। इस प्रकार ए की प्रथम पंक्ति तथा बी के शेष स्तंभों के संगत अवयवों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात करके ए बी की प्रथम पंक्ति के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे शेष अवयव को। आइए देखते हैं 4 नंबर स्टार क्या लिखा है। ऊपर की भांति ए की द्वितीय, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति को स्थिर करके उक्त क्रिया को दोहराइए। इस प्रकार ए बी की दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। आइए हम उदाहरण देखेंगे। अब देखिए, ये कोई अवयव
ए का अवयव है, ये बी का, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, तो इसका गुणा करेंगे प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ के अवयव, प्रथम पंक्ति के अवयव और प्रथम स्तंभ के अवयव का गुणा करेंगे तो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ का अवयव होगा। देखते हैं कैसे गुणा किया गया है। इसका गुणा इसमें किया गया है 1 गुणे 2 प्लस -1 गुणे -1, -1 गुणे -1 प्लस 2 गुणे -5, 2 गुणे 5 -5 नहीं सॉरी 2 गुणे 5, इसको जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो गुणा करके जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब दूसरे में देखते हैं इस प्रथम पंक्ति के दूसरे स्तंभ के लिए कैसे किया गया है गुणा। प्रथम पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के अवयव, प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का गुणा करेंगे तो प्रथम पंक्ति तक का दूसरा स्तंभ प्राप्त होगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इस पंक्ति का प्रथम पंक्ति है ये, और ये बी का दूसरा स्तंभ है। देखिए 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 1 गुणे 7 प्लस -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 गुणे 1 प्लस 2 का गुणा -4 में करेंगे 2 गुणे -4, इसका आंसर आएगा -2। गुणा कर देंगे इसमें जोड़ देंगे तो -2 आएगा आंसर इसका। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ का गुणा योग कैसे आएगा। तो दूसरी पंक्ति ए का दूसरी पंक्ति और बी का प्रथम स्तंभ के अवयव के गुणा करेंगे तो आंसर में दूसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ प्राप्त होगा, पहला स्तंभ प्राप्त होगा। देखिए 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 गुणे 2 प्लस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो 3 गुणे -1 प्लस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 गुणे 5, इसका आंसर जोड़ घट गुणा भाग जोड़ गुणा कर देंगे माइनस कर देंगे तो 17 आएगा इसका आंसर। अब इसका देखिए, इसका यहाँ के लिए दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के अवयव, दूसरी पंक्ति है ये ए का दूसरी पंक्ति और बी का दूसरा स्तंभ, इसका गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा आंसर में दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 0 का गुणा 7 में करेंगे तो 0 गुणे 7 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस 4 का गुणा -4 में करेंगे तो 4 गुणे -4, तो इसका आंसर आएगा -13। ये देखिए सभी का आंसर यहाँ पर ले लिया है। ये सी है, ये डी है, हम ए भी कहे थे, ये सी और डी मान लीजिएगा आप लोग। ऐसे ही 2-3 बार इसको कॉपी पर कीजिए तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम आगे सवाल करेंगे। अब एक उदाहरण और देखेंगे, उसके बाद जो है हम प्रश्नावली पर चलेंगे अपने 3.1। उदाहरण, माना a बराबर 0 -1 0 2 कोई अवयव है, b बराबर 3 लिख दे रहे हैं 3 5 0 0 कोई अवयव है, तो इसका गुणा करेंगे तो पहले देखेंगे इसका गुणा संभव है या नहीं। ये जो है 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है और ये जो है b 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, इसका स्तंभ जो है इसके पंक्ति के बराबर है तो इसका गुणा संभव है। तो आइए गुणा करते हैं। a इंटू बी बराबर 0 -1 0 2 गुणा 3 5 0 0, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब गुणा है यहाँ पर। तो हमने बताया था पहली पंक्ति का ए की पहली पंक्ति और बी के दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे और इसका जोड़कर लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो 0 गुणे 3 0 इंटू 3, ये दशमलव नहीं गुणा है 0 इंटू 3 प्लस -1 गुणे 0 -1 इंटू 0, फिर इसका करेंगे प्रथम पंक्ति का ए की प्रथम पंक्ति और बी का दूसरा स्तंभ में
तो 0 × 5, दशमलव नहीं है, 0 है, गुणा है, प्लस -1 × 0। अब दूसरी पंक्ति का ए की दूसरी पंक्ति और बी का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 × 3 प्लस 2 × 2 0। अब बी का ए का दूसरी पंक्ति और बी का दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 × 5 5 प्लस 2 × 0। अब गुणा करके जोड़ देंगे हम इसको। इसका हो जाएगा 3, नहीं 0 होगा, 0 3, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0, -1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0, -1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 0 में 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अब जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 0 ये 0 + 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 0 आएगा। यही आंसर होगा इसका। अब देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, इसलिए अब यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप सभी को वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।